मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। आज मैंने बयान इसी पे करना है कि मुसलमान के दिल में हुजूर का इश्क और मोहब्बत कितनी है। अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। मेरा कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर। जिगर मुरादाबादी बड़ा मशहूर शायर है, शराब पीता था। एक नातिया मुशायरे में बुलाया तो लोगों ने इतराज कर दिया, ये शराब पीता है, इसको नातिया मुशायरे में बुलाया नात पढ़ने के लिए, भगाओ इसको। तो मुंतजिम ने उसको पीछे कमरे में बिठाया कि जब लोग ठंडे हो जाए, कुछ मुशायरा चले। फिर वो रोता रहा, अशार लिखता रहा, फिर अशार पढ़े। उसके बाद उसने शराब को हाथ नहीं लगाया कि जिस जुबान से मैंने हुजूर का नाम लिया है अब इससे शराब नहीं लगेगी। छोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा थोड़ी थोड़ी करके छोड़ो नहीं तो मर जाओगे। कहने लगा ये एक जान क्या चली जाए, अब इस जुबान पर शराब नहीं लगेगी। फिर चला गया मदीने। जिगर मुरादाबादी काफी अरसे बाद हिंदुस्तान वापस आया तो एक टांगे वाला इसी का शेर पढ़ रहा था। क्या इसी पर मैंने आज बयान करना है। अपना कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, अपना कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। आज मैं और आप अगर चाहते हैं कि कुफ्र, कादियानियत और पूरा आलम कुफ्र मेरे से आपसे लर्जे, कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर मैं और आप बेखौफ होकर उनको ललकारें और उनके सामने खड़े होकर सीना तान कर खत्म नबूवत की सदा बुलंद करें, उनके सामने खड़े होकर शीशा पिलाई दीवार बनकर कादियानियों के सामने उन पर लानत भेजें, कोई खौफ व खतर न हो, तो यहां इश्क का दिया जलाना पड़ेगा और यहां अपने दिल के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दिया जलाना पड़ेगा। और अगर यहां इश्क का दिया नहीं है तो ईमान ही नहीं है, ईमान ही नहीं है। ईमान है इसी का नाम कि दिल के अंदर माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा, सारे इंसानों से ज्यादा अल्लाह के बाद अगर किसी की मोहब्बत हो तो उस कमली वाले मदीने के मीर की मोहब्बत। ये इश्क कामिल है, ये इश्क का दिया, ये इश्क की शमा अगर इस तरह रोशन है तो फिर आप जमाने पे छाएंगे। हजरत अमीर शरीयत सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने पूछा काम कैसे करें, काम कैसे करें खत्म नबूवत का, कितना करें? फरमाने लगे सुनो, खत्म नबूवत का काम ऐसे करो कि दीवाने बन जाओ, उस कमली वाले की मोहब्बत में मस्ताने बन जाओ, लोग देखें तो पुकार उठे कि ये कमली वाले का दीवाना है, ये कमली वाले का मस्ताना है। अगर खुदा की कसम दुनिया के अंदर किसी ने तुम्हें देखकर ये सदा लगा दी ये दीवाना है कमली वाले का, ये मस्ताना है मोहम्मद अरबी का, खुदा की कसम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो। शायद कादियानी ये समझें, आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर है, कादियानी लालच देते हमारे मुसलमान नौजवानों को पैसे का, नौकरी का, रिश्तों का। तवज्जो करें, जिस दिल में गैरत ईमानी होगी, जिस दिल में उस कमली वाले महबूब की मोहब्बत होगी, वो सारी चीजों को जूते की नोक पर रखेगा।
अभी ताजा वाकया है, 2 महीने पहले सांगड़ के इलाके 22 चक में कादियानियों ने मिर्जाड़ा बनवाया, पुराना बना हुआ था, रिपेयरिंग के नाम पर उन्होंने मेहराब बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत वाला भी जिंदा है, बोलो सारे। 2400 एकड़ जमीन है उसकी, कादियानी की, मस्ती में था। अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, ये फकीर लोग उधर खड़े होकर ललकारा उनको, नफरी आई, सील कराया, FIR कराई, भागते फिर रहे, कुत्तों की तरह छुपते फिर रहे कादियानी। एक मिनट मैं नारा लगवाऊंगा और उस तरह जवाब देना है। खैर उन्होंने कोशिश की, मैं सामने बैठा हूं, कसम उठाऊं तो हाने से नहीं होगा। मुझे कहा आपको कितना चाहिए? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। हमें एक बंदे को निकाल दो केस में, जितना चाहो ले लो। मुझे एक साथी पूछने लगा आपने क्या जवाब दिया? अब मैं सिंधी में बताऊं मैंने क्या जवाब दिया। मैंने कहा तूने ये 2 करोड़ कहे, तू 10 क्या 50 क्या 100 करोड़ भी दे दे, मैं इस पे मुटरू भी ना। हम खत्मे नबूवत वाले हैं। खुदा की कसम हमें तो सहाबा ने ये पैगाम दिया, हम तो हबीब बिन जैद के नाम लेवा हैं, हम तो सिद्दीक अकबर के नाम लेवा हैं। उन्होंने ये पैगाम दिया कि अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा देना, अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करा देना, अपनी इज्जत कुर्बान कर देना, अपनी औलादे कुर्बान कर देना, सब कुछ लुटा देना, पर कमली वाले बावफा नबी के साथ बेवफाई न करना। आज मैं और आप चंद टक्कू की खातिर अपना ईमान नहीं खराब करेंगे। खुदा की कसम सारी दुनिया लाके हमारे कदमों में डालते, फिर भी हम इसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इसलिए कि सारी दुनिया क्या, इसके अंदर सारी चीजें क्या, ये हुजूर के कदमों मुबारक पर लगने वाली, नालैन मुबारक पर लगने वाली मिट्टी के बराबर भी नहीं हो सकते। हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे, दुनिया में जितने मुसलमान हैं सारे कुर्बान हो जाएं। हुजूर का हक अदा सोच भी नहीं सकते, हुजूर का इतना हक है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ओ मोमिनो तुम्हारे ऊपर नबी का हक तुम्हारी जानों से भी ज्यादा है। आओ आज़म करो, जान भी कुर्बान करेंगे, जान भी कुर्बान करेंगे। वक्त ने मांगा औलाद भी कुर्बान करेंगे, वक्त ने मांगा अपनी झूठी इज्जत, चंद दिन की इज्जत, उस कमली वाले मदीने के मीर की इज्जत और नामूस के लिए कुर्बान करेंगे, पर हुजूर के दुश्मनों को जवाब देंगे। नारे तकबीर, हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला हर सूरत करेंगे, और ये मुकाबला उस वक्त तक रहेगा जब तक के दुनिया से ये नासूर कादियानियत खत्म नहीं होती। ये ना समझना आज 7 सितंबर है, मैं उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। ये ना समझना कि कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, ये ना समझना इम्तिनाए कादिर ऑर्डिनेंस पास हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जब तक ये फितना खत्म नहीं होगा मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे, मुसलमान चैन से नहीं बैठेंगे। आए मैं आपको बताता चलूं, वो मुहद्दिस कबीर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, हजारों उलमा के उस्ताद, बड़े शेखुल हदीस, सैकड़ों किताबें उनको अजबर याद। उनकी जिहानत का एक वाकया सुनाऊं कि एक दफा जब कादियानियों के साथ सबसे पहला केस पाकिस्तान बनने से पहले 1926 के अंदर कादियानियों के साथ केस चला, वो केस बहावलपुर की अदालत के अंदर चला। कादियानियों की तरफ से कादियानी बदबख्त मुबल्लिग एक वो आया, जलालुद्दीन शम्स नाम था उसका, उसने एक किताब पढ़ी, उसका हवाला जज के सामने रखा। हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंद से चलकर बहावलपुर आए और ये नियत लेकर आए, ये अज़म लेकर आए कि मैं बहावलपुर में अनवर शाह बनकर नहीं जा रहा हूं, हुजूर की खत्म नबूवत का वकील और नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं। जब उस कादियानी ने किताब का हवाला दिया,
तो शाह जी ने कहा, जज साहब ये किताब गलत पढ़ रहा है। जज ने कहा, शाह जी किताब कादियानी के हाथ में, और ये किताब हिंदुस्तान में है ही नहीं, ये किताब तो मिस्र में है, मिस्र से मंगवाई गई, आपको कैसे पता ये गलत पढ़ रहा है? शाह जी कहते हैं, आज से 28 साल पहले मिस्र गया था। मिस्र के हुक्मरान ने कहा, शाह जी क्या मांगते हो? मैंने कहा, ये जो आपका मकतबा कुतुब खाना बंद पड़ा है, मुझे कुछ दिन इजाजत दो, किताबें देख लूं। आज से 28 साल पहले उस मकतबे में, कुतुब खाने में, अनवर शाह ने इस किताब को पढ़ा था। किताब आप ले, शुरू से लेकर आखिर तक सारी किताब अनवर शाह तुम्हें सुना देता है। सुना ये गलत पढ़ रहा है। जब देखा तो वाकईतन कादियानी गलत पढ़ रहा था। शाह जी ने सही सुना दिया। वो आलम अनवर शाह कश्मीरी जो फरमाते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज सारी किताबें खत्म कर दे तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पूरे का पूरा मकतबा दोबारा लिखवा देगा। इतनी किताबें याद हैं, इतनी अहादीस याद हैं, इतनी तफसीर याद हैं, फिर भी कहते हैं, सुनो, कहते हैं जब फितने कादियानियत उठा, 6 महीने मेरी आंख नहीं लगी, मैं सो नहीं सका। 6 महीने इस कादियानियत के फितने की संगीनी देखी तो 6 महीने मुझे नींद नहीं आई। सोता, करवट बदलता, उठ के बैठ जाते, वुजू करते, अल्लाह के बारगाह में रो रो के दुआएं करते, या अल्लाह मुजाहिद पैदा कर, या अल्लाह इस फितने से उम्मत को बचा। फिर इसी पर बस नहीं किया, अपने शागिर्दों को तैयार किया, फिर इस पर भी बस नहीं किया, आगे चले। 1930 के अंदर उन्होंने अपने उलमा का एक बहुत बड़ा इज्तिमा बुलाया लाहौर की सरजमीन पर। वहां हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी जैसे बुजुर्ग भी मौजूद थे, हजरत के शागिर्द मौजूद थे। उनसे वादा लिया और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रहमत वासिया के हाथ पर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने बैत करके उनको अमीर शरीयत का लक़ब देके जमात का अमीर मुकर्रर करके ये हुक्म दिया कि कोने कोने हिंदुस्तान में जाओ, पूरी दुनिया में जाओ, जहां जहां कादियानियत का नासूर है, जाकर उनका मुकाबला करो। एक वक्त आया, हजरत मौलाना मुजाहिद खत्म नबूवत, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कादियानियों सुनो, अगर तुम अपने बाप अंग्रेज के तामुन से चांद पर पहुंच गए तो ये खत्म नबूवत के रजाकार वहां भी पहुंचकर तुम्हें मोचड़े मारेंगे, तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हो तैयार? नहीं, फिर ढीली ढीली इंशाल्लाह नहीं चाहिए मुझे। तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, फितने कादियानियत मुर्दाबाद, फितने कादियानियत, फितने कादियानियत, गुलामी रसूल में बहुत भी कबूल है, गुलामी रसूल में नारे तकबीर। कादियानी समझते हैं कि शायद मुसलमान भोले हैं। सुने सुने, मैं नारा लगवाता हूं, सुने, ये उनकी भूल है। खुदा की कसम, हमारा अदना सा भी एक मुसलमान भी जब तक दुनिया में है कादियानियों को कामयाब नहीं होने देगा। जोर से बोलो ना यार, मुजाहिदों की तरह जोर से बोलो। मुसलमान जिंदा हैं, गैरत मुसलमान भी अभी जिंदा है। ये इनकी भूल है कादियानियों की। अल्हम्दुलिल्लाह सांगड़ में आपने पता नहीं वीडियो देखी नहीं देखी, उनके मिर्जाड़े पे जो हथौड़े चले, खुदा की कसम यहां नहीं, मैं आपको वो दिखाऊं, अमेरिका के चैनलों पर आया, हथौड़े कादियानियों के मिर्जाड़े पे सांगड़ में चले हैं और धाड़ धाड़ अमेरिका कर रहा है। उनका बाप वहां से कर रहा है कि ये देखो सांगड़ में ये कादियानियों का मिर्जाड़ा तोड़ा गया है, हथौड़े इधर चढ़े, तकलीफ उधर हो रही है। बीबीसी लंदन की खबरों में वहां आग लगी हुई है कि सांगड़ में कादियानियों का मिर्जाड़ा तोड़ दिया गया, बड़ा जुल्म कर दिया गया। आप क्या चाहते हैं? तोड़ा जाना चाहिए था, नहीं तोड़ा जाना चाहिए? बोलो। ये तो एक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मिर्जाड़े भी खत्म करेंगे, कादियानियों को भी खत्म करेंगे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नहीं नहीं, जो मुजाहिद हैं वो बोले। हाँ,
ये जारी आहे जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी, जारी आहे जारी रहंदी। मैंने एक बात की वहां पर, फकीर आदमी हूं, एक बात की। मैंने कहा तुमने मेहराब बनाया, गैर कानूनी बनाया, गैर शरी बनाया। बदबख्तो, तुमने मेहराब बनाया कादियानियों की मिर्जाड़े पर। आओ मैं तुम्हें दावत देता हूं, कलमा पढ़ो कमली वाले का, लानत भेजो कादियानी पर। तुमने मेहराब बनाया, मैं मीनार बनवाता हूं। आओ कलमा भरो मोहम्मद अरबी का, लानत भेजो कादियानी पर। अगर तुम मिर्जा काने कादियानी लानती पर लानत नहीं भेज सकते, उस बदबख्त को नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम तुम्हें कैसे छोड़ें? फिर हम तुम्हें कैसे छोड़ें? अपना कमाल इश्क में इतना है ऐ जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं जमाने पे छा गया। आज मैं और आप भी अगर चाहते हैं दुनिया भी कामयाब हो जाए, आखिरत भी कामयाब हो जाए, हुजूर देखें तो पुकारे, ये बंदा दुनिया से खफा मेरे लिए, ये दुनिया से खफा मेरे लिए था। ये दुनिया में लोग इसको मस्ताना कहते थे, इसको दीवाना कहते थे, मेरे लिए था, मेरे लिए था, मेरा था, मेरे लिए था, आज भी मेरा। खुदा की कसम, कमली वाले ने ये कह दिया, मेरा था, मेरा है। खुदा की कसम हम कामयाब हो, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन दुनिया की इस आरजी जिंदगी में अगर उस कमली वाले नबी के साथ वफा करके गए, यहां भी कामयाबी मिलेगी, कब्र हशर में भी कामयाबी मिलेगी। हुजूर मुस्कुरा के कहेंगे, आओ तुम दुनिया में मेरी खत्म नबूवत के लिए दर दर जाते थे, सदा लगाते थे, आओ मुस्कुराते हुए जन्नत में चले जाओ। हुजूर की शफाअत मिलेगी, दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, भागते हुए जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप भी हैं ना सच्चे आशिक रसूल? फिर ढीले हो गए यार। हमें तो ये सबक दिया है मुजाहिदीन खत्म नबूवत ने। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बावलपुर वाले मुकदमे का जिंदगी में फैसला हो गया तो सुन लूंगा, मर जाऊं तो मेरी कब्र पर आकर फैसला, कब्र पर आकर फैसला सुनाना, अनवर शाह सुनेगा। जब फैसला हुआ किसके हक में हुआ? मुसलमानों के हक में। सबके द्वारा अल्हम्दुलिल्लाह, फैसला मुसलमानों के हक में हुआ। उलमा गए, वफद गया, शाह जी की कब्र पर सुनाया कि अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी आप वकील बनकर आए थे, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी, बीमार थे, चारपाई कहा लेकर जाओ बावलपुर, इतनी तकालीफ के बावजूद भी आए थे हुजूर की खत्म नबूवत का मुकदमा लड़ने के लिए। एक बात शाह जी ने वहां बावलपुर में की थी, तवज्जो करें कि मुसलमानों, अगर हम लोग मुसलमान होकर उस कमली वाले नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा नहीं दे सकते, खत्म नबूवत का दिफा नहीं कर सकते, तो हमसे तो गली का कुत्ता बेहतर है। गली का कुत्ता बेहतर है जो मालिक की रोटी खाए, रूखी सूखी खाए, मालिक की घर की चौकीदारी करे। मैं और आप, हमारा सब कुछ सदका है कमली वाले का। आज मैं और आप, शाह जी यही फरमाया करते थे कि देखो अगर हम हुजूर की नामूस पर पैरा नहीं दे सकते, हुजूर की खत्म नबूवत पर तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, तो हमसे तो वो गली का कुत्ता बेहतर है। आओ अहद करें आज कि इंशाअल्लाह, तवज्जो करें मेरी तरफ देखें सारे छोटे बड़े, आओ अहद करें। आज यौम तजदीद अहद है, आज अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह मरते दम तक, आखिरी सांस तक खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके जोर से बोले, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का दिफा करेंगे, खत्म नबूवत का तहफ्फुज़ करेंगे। कादियानियों का मुकाबला, बोलो, कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मुकाबला उस वक्त तक करेंगे जब तक दुनिया से ये फितना कादियान खत्म नहीं हो जाता। तैयार है ना? नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, खड़े होके कहें मुजाहिदों की तरह, मुजाहिदों की तरह, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, सबीलुना 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 सबीलुना,
गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, ताजदार खत्म नबूवत, गुलामान खत्म नबूवत, नारे तकबीर। जज़ाकल्लाह। बैठे तशरीफ। हमें सबक दिया है गुलामान मोहम्मद ने। आपने सुना होगा 1953 में ये पाकिस्तान, कल दिफाए पाकिस्तान का दिन था। हम नारे लगाते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? आप भी बोल दें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना, पर बदकिस्मती पहला वजीर खारजा कादियानी को लगाया गया। पहला वजीर खारजा कादियानी को लगाया गया। और आज तक ये अंग्रेज की कोशिश है कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर कादियानी को लगाओ, बड़ी बड़ी पोस्टों पर कादियानी को लगाओ। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिरी ने जो उनका रास्ता रोकते हैं, नहीं तो पता नहीं ये क्या कुछ करें, क्या कुछ करें। सारे XYZ, मैं नाम नहीं लेता, सारे सियासी इसी तरह हैं। अपने बाप अंग्रेज को, अमेरिका को खुश करने के लिए वो कादियानियों को बड़े पोस्टों पे लगाते हैं, पर आप जैसे मुजाहिद उनके लिए रुकावट बनते हैं। बोलो, आप जैसे मुजाहिद उनके लिए रुकावट बनते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका को जो शिकस्त हुई एटम बम से हुई, दाढ़ी पगड़ी वालों ने, दाढ़ी पगड़ी वालों ने दी, सुन्नत पर अमल करने वालों ने दी। और यहां भी जो कादियानी डरते हैं, कादियानियों को हर महाद पर, हर मकाम पर जो शिकस्त दी है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं दाढ़ी पगड़ी वालों ने दी और इंशाल्लाह देते रहेंगे। तवज्जो करें, 1953 की तहरीक चली, 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। कितने? 10,000। कहना आसान है, सोचें 10,000। उनमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, गोलियां चला के उनके सीनों को छलनी कर दिया गया। जुर्म क्या था? खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाना। जुर्म क्या था? कादियानियों को काफिर कहना। जुर्म क्या था? कादियानियों पे लानत भेजना, ये जुर्म था। उन्होंने सीनों पे गोलियां खाकर भी खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदा बुलंद की। उन्होंने सीने पे गोलियां खा के भी कादियानियों को सरेदार, सरे मक्तल, काफिर और लानती कहा और इन पर लानत भेजी। आज मैं और आप भी वादा करते हैं, हमारे सामने भी गोली हो, फांसी हो, कुछ हो, फिर भी कादियानियों को काफिर भी कहेंगे, लानती भी कहेंगे। सारे मिलकर बोलो, कादियानी क्या है? नहीं नहीं नहीं, लानती काफिर। कादियानी क्या है? जोर से बोलो, कादियानी क्या है? लानती काफिर। कादियानी क्या है? यार सारे मिलकर बोलो ना, कादियानी क्या है? लानती काफिर। और हम खत्म नबूवत के रजाकार हैं, खत्म नबूवत वाले हैं। सारे मुसलमान, सारे खत्म नबूवत वाले हैं। इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। बोलो, मिलकर बोलो, इंशाअल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। वहां 10,000 शहीद हुए, 74 की तहरीक चली। वक़्त नहीं है कि मैं तफसीलात बताऊं। हमारे अकाबरीन ने बहर भी तहरीक चलाई, असेंबली के अंदर भी तहरीक चलाई, कादियानियों के खिलाफ बड़ी बहस हुई। इनसे सवाल किए जाते रहे, जवाब आते रहे। आज 7 सितंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। जोर से कहो यार, और जोर से। वो पीछे वाले भी कहें ना, सारे मिलकर। आज 7 सितंबर है, 7 सितंबर 1974 का वो अजीम दिन, यादगार दिन, ईद से भी बड़ा दिन, खुशी का दिन, जिस दिन पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने कादियानियत के अंदर एक कील ठोका और इनके ऊपर मोहर लगाई कि कादियानी क्या है। बोलो, नहीं नहीं नहीं, आप लानती काफिर बोलो, जोर से बोले, कादियानी क्या है? लानती काफिर। इन पर मोहर लगाई गई, फैसला किया गया आज के इसी दिन 7 सितंबर को कि कादियानी क्या है? लानती काफिर। सारे मिलकर बोलो यार, कादियानी क्या है? लानती काफिर। कादियानी क्या है? लानती काफिर हैं और ये काफिर लानती रहेंगे।
हाँ, मैं दावत देता हूं उन कादियानी को, आओ उस लांती काने मरदूत को छोड़ो, कमली वाले का कलमा भरो, खत्म नबूवत का प्रचार करो। हम सीने से लगाएंगे, बोसा भी देंगे, तुम्हें भाई हो गले से लगाएंगे। तुम उस काले दज्जाल मुर्तद जिंदी कादियानी को नहीं छोड़ोगे तो फिर ये मुसलमान भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बच्चा बच्चा, बूढ़ा जवान, हर मुसलमान तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनेगा, तुम्हारा मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगी, अपनी जान, अपनी औलाद, अपना घर बार, अपना सब कुछ, अपनी इज्जत उस कमली वाले की नामूस के लिए, कमली वाले की खत्म नबूवत के लिए कुर्बान कर देंगे, कुर्बान कर देंगे। कौन कौन तैयार है? ऐसे नहीं जज्बे के साथ कौन कौन तैयार है? सारे तैयार हैं। जज़ाकल्लाह। आए, करने का काम क्या है? मेरी बात मुकम्मल हुई, अब सबक याद करें। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, उलमा भी बैठे हैं। करना क्या है? खत्म नबूवत का काम करना है। क्या है काम क्या है? साईं दुखियो काम ना सही। आए सुने, काम क्या है? काम ये है, इस पैगाम को हर छोटे बड़े घर के मर्द औरतें, अपनी माएं बहनों बच्चियों को भी याद करा दो कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी, अल्लाह के आखिरी नबी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं होगा, पैदा नहीं होगा, नया नबी नहीं आएगा। इस दावत को आम करो, इसको खत्म नबूवत कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे मिलकर बोलो यार, सारे बोलो ना। आप थक गए तो मैं बस करता हूं, फिर सारे बोलो। क्या बोलते हैं? खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। और इस पैगाम को, इस बात को हर मुसलमान, मर्द औरत जवान बच्चे बूढ़े के दिलो दिमाग पर बिठा दो कि कादियानी क्या है। थक गए आप, थक गए, बोलो बोलो। कादियानी, कादियानी क्या है? लांती काफिर हैं। कादियानी क्या है? लांती काफिर हैं। ये बात हर मुसलमान के दिलो दिमाग में बिठा दो, ताकि जब तक ये जिंदा रहे, जिंदगी के किसी मोड़ पर, किसी शहर में, किसी गोट में, किसी मकाम पर इसके सामने अगर कोई कादियानी आए, वो बात करे तो इसके दिल और दिमाग गवाही दे, ये फौरन कहे वो कादियानी लांती तो काफिर है, कादियानी तो लांती काफिर है, हम तो खत्म नबूवत वाले हैं। इसके दिलो दिमाग पर खत्म नबूवत का सबक लिख दो, कादियानियत का कुफ्र लिख दो, ताकि सारी जिंदगी इसका ईमान महफूज हो जाए, इसका ईमान मजबूत हो जाए। करेंगे कोशिश? मुश्किल काम तो नहीं है। बोलो, ये होटलों पे बैठकर 4-4, 6-6 घंटे कचहरियां करते हैं ना, क्या वहां 10 मिनट 5 मिनट खत्म नबूवत की बात नहीं कर सकते? बोलो, वहां अपने दोस्तों में ये बात नहीं कर सकते कि कादियानी लांती काफिर है? ये बात नहीं कर सकते? कौन कौन तैयार है? कहते मैं करूंगा। सारे तैयार है ना? खत्म नबूवत की दावत को भी फैलाना है, इनके कुफ्र को भी आश्कारा करना है, ताकि हमारे सारे मुसलमान इस फितने से बचने वाले बन जाए। आखिरी बात, कादियानी, अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई ऐसा गैरतमंद बैठा है जो अपने बाप के दुश्मन के साथ कारोबार करे? है कोई ऐसा बंदा? बोलते नहीं हो यार। जो अपने दुश्मन के साथ कारोबार करे, अपने दुश्मन की शादी में जाए, है कोई ऐसा? अगर इसका दुश्मन भी मुसलमान है, जाता है उसकी दुकान से सौदा लेता है? नहीं लेता। तो कादियानी तो हमारे कमली वाले महबूब के दुश्मन हैं, वो तो सहाबा के दुश्मन हैं, अहले बैत के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं, सुन्नत के दुश्मन हैं। उनके साथ क्यों, उनके साथ क्यों कारोबार करते हैं? उनको अपनी दुकान पे सौदा क्यों देते हैं? उनके स्कूल में बच्चे क्यों जाते हैं? अपने स्कूल में कादियानियों के बच्चे क्यों दाखिल करते हैं? बड़ा शौक है दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने का। अपने दुश्मन के बच्चों को तो नहीं पढ़ाते, हुजूर के दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलो, बाइकाट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बोलो, आप बोलो। कादियानियों के साथ बाइकाट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर ढीले हो गए।
मुजाहिद बोलें, बस मुजाहिद बोलें, बाकी ना बोलो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।